हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम पुरानी ब्लाउज से मेजरमेंट रखते हुए हम 34 साइज की साधारण ब्लाउज की कटिंग करेंगे। बहुत इजी तरीके से बताऊंगी कि आपको किस तरीके से पुराने ब्लाउज से कहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको मेजरमेंट रखना है और कहाँ कैसे कटिंग करना है। ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। और पुरानी ब्लाउज से अगर कस्टमर लोग का डिमांड रहता है कि हमें थोड़ा सा छोटा और बड़ा ब्लाउज को करना है, तो आपको किस तरीके से करना है, ये सब चीज़ें भी हम आज की वीडियो में बताएंगे। तो ये हमारा अस्तर का कपड़ा है और ये हमारा मैन फैब्रिक का कपड़ा है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा ये मैन फैब्रिक का कपड़ा है। तो अस्तर को कपड़े को हम पहले डबल फोल्ड करेंगे। मुड़ा हुआ भाग को हम अपने साइड रखेंगे और खुला हुआ भाग को हम सामने की ओर रखेंगे और इसी तरीके से हम अस्तर को फोल्ड करेंगे। ये हमारा अस्तर का कपड़ा है, 1 मीटर है। आप चाहे तो इसे 80 सेंटीमीटर में भी कट कर सकते हैं। तो हम इसे पहले हम फोल्ड कर लेंगे। अस्तर को डबल फोल्ड करना है। हमने अस्तर को डबल फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। अब हम पुरानी ब्लाउज से मेजरमेंट रखेंगे। जैसे कि हमारा ये पुराना ब्लाउज है, तो हम पहले पुराने ब्लाउज में कुछ इस तरीके से हम इसमें हुक को पहले अटैच कर लेंगे। इसके बाद ही हम मेजरमेंट रखेंगे। तो यहाँ से हम नापेंगे। हमें यहाँ से कुछ इस तरीके से खींचते हुए ही नापना है। देख सकते हैं ये हमारा 32 चेस्ट का ब्लाउज है, लेकिन हमें इसको 34 चेस्ट में बनाना है। तो ये हमारा 16 है, तो हम इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। ये देखिए हमें 17 इंच में बनाना है। तो 17 का हम 8 हाफ करेंगे, तो हाफ हमारा 8.5 इंच होगा। अगर आप 32 चेस्ट में बना रहे हैं तो आपको 16 का हाफ करना है। तो हम यहाँ से हम 8.5 इंच में निशान लगाएंगे और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। इसी तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसकी हम लंबाई रखेंगे। यहाँ से हमें शोल्डर से कपड़े को खींचते हुए नापना है और ये देखिए जितनी भी हमारी लेंथ होगी उसमें से हम 1 इंच प्लस करेंगे। जैसे हमारी ब्लाउज की लेंथ है 12 इंच है, तो हम 1 इंच प्लस करेंगे और 13 इंच में हम निशान लगाएंगे। इसी तरीके से आप मेजरमेंट रखते हुए आप किसी भी साइज की ब्लाउज को बना सकते हैं। और इसी तरीके से आपको अगर छोटा बड़ा करना है ब्लाउज को तो इसी तरीके से करना है। जैसे कि हमारी ब्लाउज का चेस्ट है 16 इंच, लेकिन हमें 17 इंच में चेस्ट बनाना है, तो हम इसी तरीके से हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा कम बनाना है तो आप इसी तरीके से कम भी कर सकते हैं। और हम यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच लेंगे। ये देखिए हम शोल्डर को 5.5 इंच में हम निशान लगाएंगे और एक सीधा इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम आर्मोल के लिए मेजरमेंट रखेंगे। तो हम पुरानी ब्लाउज से अगर हम मेजरमेंट रख रहे हैं तो हमें कुछ इसी तरीके से नापना है। अगर आप नए हैं, अगर आपको नए लोगों को नापने में दिक्कत होती है कि आर्मोल को हम किस तरीके से नापें, तो हम यहाँ सिलाई से एक सीधी एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और हमें यहाँ से कुछ इसी तरीके से नापना है। ये देखिए शोल्डर से हम रखेंगे। पहले ब्लाउज को हम बराबर रख लेंगे, पुरानी ब्लाउज को। और हमको इसी तरीके से नापना है। ये देखिए हमारा ये यहाँ से हमारा आ रहा है 5 इंच आ रहा है, लेकिन हमारा 1 इंच यहाँ पे शोल्डर में जाएगा और हाफ इंच हमारा यहाँ से आएगा। इसीलिए हम 5.5 इंच में हम ये देखिए 5.5 इंच में हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे हमारा ये यहाँ से 5 इंच है, लेकिन हमारा हाफ इंच ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ से हाफ इंच हमारा ये नीचे की ओर दबा हुआ है। ये हमारा यहाँ से है, इसीलिए हम 5.5 इंच में हम शोल्डर आर्मोल में निशान लगाएंगे।
वैसे आप बिना नापे ही आर्म होल को आप 5.5 इंच आप ले सकते हैं। अगर आपका हैवी चेस्ट नहीं है तो आपका 5 इंच में भी आर्म होल में ब्लाउज अच्छा आएगा और फिटिंग अच्छी इसकी आएगी। अगर आप हैवी चेस्ट में बना रहे हैं और थोड़ा सा ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा है तो आप उसको 5.5 इंच में आप निशान लगाइएगा। और यहाँ से हम एक सीधा निशान लगाएंगे और एक ये देखिए और यहाँ से हम 1 इंच लेते हुए हम आर्म होल का शेप देंगे। इस तरीके से और 2.5 इंच हम गला का चौड़ाई रखेंगे। अगर आप कम फैला पसंद कर रहे हैं तो आप उसमें 2.5 इंच से थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। और लेंथ हम पुरानी ब्लाउज से रखेंगे। हमारी ब्लाउज की लेंथ है 8 इंच है, लेकिन उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे और 9 इंच में निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच रखेंगे, नीचे से भी हम 2.5 इंच ही रखेंगे। और दोनों निशानों को मिलाते हुए हम एक बॉक्स तैयार करेंगे। चौंतीस साइज की ब्लाउज में शोल्डर 5.5 इंच और आर्म होल 5.5 इंच सही आता है। और आपको इस बॉक्स के अंदर कोई सा भी शेप देना है आप दे सकते हैं गले का। और हम इसी तरीके से हल्के हाथ से गोल शेप हम इसी तरीके से हम इसमें लगा देंगे। और अब हम कमर का मेजरमेंट रखेंगे। तो पुराने ब्लाउज से पहले हम नापेंगे कि हमारा कमर कितना है। जितना भी हमारा कमर होगा उसका हम हाफ लेंगे। हमारी ये कमर की चौड़ाई है 14 इंच है तो हम इसका हाफ लेंगे और हाफ होगा हमारा 7 इंच होगा। लेकिन हम इसमें से हम 1 इंच प्लस करते हुए हम इसमें निशान लगाए हैं तो हम इसमें 7.5 इंच में हम निशान लगाएंगे। जैसे कि हम इस ब्लाउज से बड़ा साइज का ब्लाउज बना रहे हैं इसीलिए हम इसमें हाफ इंच हम बढ़ा के लेंगे। 7.5 इंच में हम निशान लगाएंगे और 1 इंच हम पीछे की डॉट के लिए रखेंगे। 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे और दोनों निशानों को हम मिला देंगे। और पीछे की डॉट के लिए जितना भी हमारा फिटिंग आएगा उसका हम हाफ लेंगे। ये देखिए यहाँ से हम इसका कुछ इस तरीके से हम इंची टेप को हम फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम रखेंगे और इसकी लंबाई हम रखेंगे 4 इंच रखेंगे और हाफ इंच इस तरफ और हाफ इंच इस तरीके से हम इसमें निशान लगाएंगे। तो हम बैक पार्ट में कुछ इस तरीके से निशान लगा के कंप्लीट किए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे हमने निशान लगाया है सेम हमें वैसे ही इसमें कटिंग करना है। यहाँ से जहाँ हमारा फिटिंग है हम छोटा सा कट लगा देंगे। कट लगाने से जब हम भी ब्लाउज में फिटिंग करते हैं तो हमें फिटिंग करने में आसानी होती है इसीलिए। और इस कपड़े को थोड़ा सा आगे की ओर लेके आएंगे। लाने के बाद जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की है सेम हमें वैसे ही इसमें हम जमा के रखेंगे। ये देखिए हम वैसे ही इसमें
सेट करके हम रख देंगे। और जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की है तो सेम हम उसमें कॉपी करेंगे। हमें वैसे ही निशान लगाना है और कहाँ पे फिर फ्रंट भाग में एक्स्ट्रा लेना है, ये सब चीज़ें हम बताएंगे आपको। पहले बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट में पूरा कॉपी कर लेंगे, इसी तरीके से हम निशान लगा लेंगे। हमने बैक पार्ट से फ्रंट भाग में पूरा कॉपी कर लिए हैं कुछ इस तरीके से। तो हम बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और यहाँ से हम 1 इंच नीचे की ओर एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि जब भी हम बेल्ट को बाहर निकालते हैं तो हमारा हाफ इंच नीचे सिलाई में जाता है, इसीलिए हमें यहाँ से 1 इंच प्लस करना है। नीचे से हम 1 इंच प्लस करेंगे। प्लस करके हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और साइड से भी हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ साइड से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं बटन पट्टी और आई पट्टी, हम जब भी स्टिचिंग करते हैं तो हमारा हाफ इंच उसमें जाता है, इसीलिए हम हाफ इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रखेंगे। हमने ये 2 निशान इसमें लगा लिए हैं जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए। और यहाँ से अब हम गले की लेंथ लेंगे। फ्रंट भाग में हमारा कितना लेंथ है उसमें हम रखेंगे। तो पुरानी ब्लाउज से पहले हम देख लेंगे कि हमें कितना लेंथ उसका चाहिए। तो हमें ये शोल्डर से हमें पूरा एकदम कपड़े को हम सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद हमें कुछ इस तरीके से नापना है। ये देखिए, यहाँ शोल्डर से हम एकदम बराबर दोनों सिलाई को हम कुछ इस तरीके से बराबर रखेंगे। रखने के बाद हमें इंची टेप को इस तरीके से एकदम स्ट्रेट रखना है। और ये वाले निशान को हम पहले कुछ इस तरीके से सीधा रख लेंगे। रखने के बाद हम देखेंगे, ये हमारा गले की लंबाई है 5.5 इंच है। तो उसमें से हम जो हमारा ऊपर में हाफ इंच जाता है तो उसको हम मार्जिन में लेते हुए रखेंगे। 5.5 इंच है तो हम 6 इंच में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम गले की लेंथ हम रखेंगे 6 इंच रखेंगे। और यहाँ से हम इसकी चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ से भी हम 2.5 इंच रखेंगे, लेकिन हाफ इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उसको हम लेते हुए रखेंगे। तो अगर हम उसको लेते हुए लेंगे तो हमारा ये पूरा 3 इंच हो जाएगा। और अगर इसको छोड़ के हम यहाँ से निशान लेंगे तो यहाँ से हमारा ये 2.5 इंच होगा। और हल्के हाथों से हमें कुछ इस तरीके से गले का शेप देना है। अब हमारा ये एक्स्ट्रा जो भी है अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसमें हम टक्स लगाने के लिए सीखेंगे। तो इसको हम पहले कट कर लेंगे। जैसे हमने निशान लगाया है तो हम पहले इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम टक्स लगाना सीखेंगे। बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। आप इस तरीके से अगर आप टक्स लगाते हैं तो आपको आसान भी लगेगा और ब्लाउज आपकी बहुत ही अच्छी परफेक्ट बनके तैयार होगी। आप घर बैठे ब्लाउज बना सकते हैं। यहाँ से जो भी हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। और यहाँ से भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा इसलिए रखेंगे क्योंकि जब हम बीच सेंटर की डॉट लगाते हैं तो हमारा 1 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन में जाता है। इसीलिए अगर हम एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे तो हमारा बैक पार्ट से फ्रंट भाग हमारा छोटा हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादातर लोगों का कहना रहता है कि हमारा बैक पार्ट से फ्रंट भाग हमारा छोटा क्यों हो जाता है। तो रीज़न यही है कि हमारा बैक पार्ट से फ्रंट भाग इसीलिए छोटा हो जाता है क्योंकि हम साइड में एक्स्ट्रा 1 इंच नहीं रखते हैं। इसीलिए
तो अब हमें बेल्ट के लिए कपड़ा को निकालना है। तो यहाँ से हम ये वाले निशान से हम 2 इंच ऊपर की ओर रखेंगे। यहाँ से भी हम 2 इंच हम ऊपर की ओर निशान लगाएंगे और निशान लगा के एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। निशान लगाने के बाद हमें 1/2 इंच ऊपर की ओर निशान लगाना है। ये देखिए, इसी तरीके से आपको 1/2 इंच ऊपर की ओर निशान लेना है और यहाँ से हम रखेंगे, इसकी लेंथ हम रखेंगे 4 इंच रखेंगे। देख सकते हैं, इसको हम 4 इंच में हम निशान लगाएंगे और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 1 इंच रखेंगे। 1/2 इंच निशान के इस साइड लेंगे और 1/2 इंच हम इस साइड लेंगे और इसकी हम चौड़ाई हम रखेंगे, यहाँ से लंबाई 2 इंच रखेंगे, चौड़ाई 1 इंच रखेंगे। तो पहले हम बेल्ट को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने बेल्ट को बाहर निकाल लिया है। बेल्ट को बाहर निकालने के बाद अब हम मेन हमारा है टक्स पॉइंट, तो हम इसे टक्स पॉइंट देखेंगे। तो ये जैसे हमने इसकी चौड़ाई रखी है 1 इंच रखी है और लेंथ रखी है हमने 2 इंच रखी है। तो दोनों निशानों को पहले हम मिला देंगे और यहाँ से हम इसकी 2 इंच में हम निशान लगाएंगे और 2 इंच में निशान लगाने के बाद हमें यहाँ से इस तरीके से हमें मिला देना है और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 1/2 इंच, इसकी हम 1 इंच रखेंगे और यहाँ से हम लेंगे 2 इंच में 2 सूता कम लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम इसे टक्स पॉइंट नहीं रख रहे हैं, यहाँ से रख रहे हैं 2 इंच में 2 सूता कम और यहाँ से हम इसको मिला देंगे। देख सकते हैं इस तरीके से और इसकी भी हम चौड़ाई रखेंगे 1/2 इंच रखेंगे और यहाँ से भी हम 2 इंच में लेंगे और यहाँ से भी इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 1 इंच रखेंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि ये हमारी सेंटर की जो डॉट है हम उसे 1 इंच से कम नहीं लेंगे। ज़्यादातर लोग थोड़ा सा कपड़ा लेते हुए इसे प्लेट दे देते हैं, इससे पफ अच्छे से नहीं बनती है। इस प्लेट्स को हम 1 इंच रखेंगे और ये हमारी जो तीनों डॉट है उसको हम 1 इंच रखेंगे। ये देखिए 1 इंच और ये हमारी 1/2 इंच रहेंगी। इसी तरीके से हमारा ये फ्रंट भाग हमारा कट के तैयार हो गया है। और इसी को रखते हुए हम मैन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट भाग कट के तैयार हो गया है और इसी को रखते हुए हम मैन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही सरल और आसान तरीके से बताई हूँ कि आपको किस तरीके से साधारण ब्लाउज की कटिंग करना है। अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर हमारे आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।